Good morning, my dear students. Today I will teach you about remaining parts of parenchyma, and after this collenchyma and eschanchyma. कल हमने पढ़ा था पेरेन्काइमा के बारे में और शेष उसका बचा हुआ है वह फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के बारे में हमने कल पढ़े थे कि पेरेन्काइमा इज द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल टिश्यू। दे आर कंपोज्ड ऑफ isodiametric cells. Cells are oval and rounded, and intercellular spaces are present. Cells have dense and living protoplasm with a small sized nucleus. Parenchyma is three types, namely collenchyma, erenchyma and spongiparenchyma. ये हम कल पढ़े थे और आज हम लोग फंक्शंस को देखेंगे, फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा मेनली सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू। यह मुख्य रूप से भोजन भंडारण का कार्य करता है। इट इज एसोसिएटेड विथ वुंड हीलिंग, रीजनरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिजियस रूट्स एज मेरिस्टेमेटिक इन नेचर। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एज collenchyma and floating in aquatic plants as erenchyma. It also serves to store various products like gum, tannin, resin and inorganic waste materials. यह बहुत सारे पदार्थ जैसे गम, टेनिन, रेजिन और इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल के स्टोरेज का भी कार्य करता है। अब है collenchyma। collenchyma के कैरेक्टर्स हैं ये। These tissues are also living with angular and elongated cells. ऐसे जो उत्तक हैं इसके सेल्स एंगुलर और इलोंगेटेड होते हैं। द सेल्स आर थिक वॉल, यानी इस टिश्यू के सेल वॉल थिक होंगे। एंड दीज आर अनइवनली थिक, और ये असमान रूप से थिक होते हैं। द थिकनेस इज मोर एट द कॉर्नर अगेंस्ट द इंटरसेलुलर स्पेसिस, यानी इंटरसेलुलर स्पेसिस ये आप डायग्राम में देख रहे हो, ये डायग्राम है पेरेन्काइमा का, जिसके इंटरसेलुलर स्पेसिस पर थिकनिंग कम होती है लेकिन कॉर्नर्स पर थिकनिंग ज्यादा होती है। द थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल इज ड्यू टू पैक्टिन एंड सेलुलोज, और सेल वॉल की यह थिकनिंग पैक्टिन और सेलुलोज के डिपोजिशन के कारण होती है। अब है फंक्शंस ऑफ collenchyma। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स। यह पौधे में यंग और ग्रोइंग ऑर्गन्स में एक मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। और क्लोरोफिल कंटेनिंग collenchyma जो है आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। अब है eschanchyma। eschanchyma के क्या कैरेक्टर्स हैं? दीज आर हार्ड, रिजिड एंड डेड टिश्यू। ये हार्ड, रिजिड और डेड टिश्यू होते हैं। द सेल वॉल इज वेरी थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन इज ए cement like hardening materials. This provides mechanical support to the plants, and this is also a function of eschanchyma. These tissues are two types: fibers and sclerites or stone cells. Fibers के बारे में देखेंगे। These are much elongated cells with pointed ends. फाइबर्स जो होते हैं उसके सेल्स इलोंगेटेड होते हैं और उसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। दीज आर फाउंड इन वेस्कुलर टिश्यूज, स्टेम एंड वेन्स ऑफ लीव्स। फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। फाइबर्स को दो प्रमुख समूह में बांटा जाता है। एक है जाइलम फाइबर्स, दूसरा है फ्लोएम फाइबर्स। जाइलम को वूल और फ्लोएम को बास्ट भी कहा जाता है, इसलिए इसको हम लोग जाइलम या वुड फाइबर्स एंड फ्लोएम या बास्ट फाइबर के रूप में जानते हैं। जैसे अब ये फाइबर्स पाए जाते हैं हेम्प में। हेम्प का बॉटनिकल नाम है कैनेबिस सटाइवा, और जूट इसका नाम है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। ये कॉर्कोरस कैप्सुलरिस है और कैनेबिस सटाइवा है जिसमें फाइबर्स पाए जाते हैं। अब है एस्क्लेरिस। These are short, rounded, thick wall cells. ये जो एस्क्लेरिस होते हैं ये शॉर्ट, राउंडेड और थिक वॉल सेल्स के बड़े होते हैं।
द हार्डनेस ऑफ सीड कोट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एबंडेंट एस्क्रेट्स। इसके सीड कोट्स में इसलिए हार्डनेस होता है, उसमें एबंडेंट एस्क्रेट्स पाए जाते हैं। एबंडेंट मीन्स होता है हिंदी में प्रचुर मात्रा में, यानी प्रचुर मात्रा में एस्क्रेट्स के पाए जाने के कारण सीड कोट हार्ड होता है। एंड दीज आर कॉमन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। ये फ्रूट्स और सीड्स में कॉमन रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार से आज हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू पूर्ण कर चुके हैं और नेक्स्ट डे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।